बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज जो हमारा टॉपिक है वो लूप से मुतल्लिक है। जिस तरह आपको पता है कि लूप का मतलब है कि किसी भी टू रिपीट एनी टास्क, किसी भी काम को अगर आपने रिपीट करवाना हो, किसी भी टास्क को अगर आपने रिपीट करवाना हो तो उसके लिए आप नॉर्मली यूज़ कर लेते हैं लूप को। लूप कहते हैं साइकिल को, सही है ना, चेन को। तो अगर आपने किसी टास्क को, फॉर एग्जांपल मैंने यार 100 टाइम या 10 टाइम मैंने किसको ये 10 टाइम्स मैंने ये वेलकम टू पानीर मैंने लिखवाना है, तो आप इस तरह करेंगे, या तो आप इसको 100 टाइम प्रिंट करेंगे कि वेलकम टू पानीर, ये 10 टाइम या 100 टाइम आप वेलकम टू पानीर आप लिखवाते जाएंगे। लेकिन ये आपको फिर आसान करके दे रहा है लूप। तो जब भी आपने लूप को करवाना हो तो उसके लिए आपने लूप में आपने रेंज दिलवाना होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर अगर रेंज 5 दे रहा हूं तो इसका मतलब है कि आपके पास जो उसका स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो 0 होगा, यानी 0 से स्टार्ट होगा, और उसकी जो कंडीशन है कि ये नंबर आपको कहां तक लेके जाएगा, कंडीशन आपने फिर लगवानी है। उसकी कंडीशन वो आपने लेस देन 5 तक यानी 4 तक आपको लेके जाएगा, क्योंकि आपने यहां पर रेंज किया हुआ ना कि 5 तक, और उसमें जो इंक्रीमेंट होगा वो बाय डिफॉल्ट आपके पास 1 ही होगा, तो 1 इंक्रीमेंट आपके पास होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने ये आपके पास जो रेंज है इसको क्या कहते हैं, इसको प्रीडिफाइंड फंक्शन कहते हैं। और प्रीडिफाइंड फंक्शन आपको जब आप यहां पर मेंशन कर लेते हैं 5, तो 0 से लेकर 5 तक वो नंबर आपको शो करके देगा। अगर आपने उसको इस तरह करवाना हो कि फॉर एग्जांपल मैं यहां पर फॉर रिजर्व वर्ड है वो आप अगर लिखना चाहते हैं, सही है, और यहां पर मैं n वैल्यू ले रहा हूं और n वैल्यू में इसको मैं रेंज करवाना चाहता हूं कि रेंज दे दे, मैं इसको 5 करवा देता हूं, सही ना। अच्छा, फार को जरा कर ले आप, केस सेंसिटिव है। तो फिर यहां पर अगर आपने इसको प्रिंट करवाना हो, लेट्स सपोज मैंने प्रिंट करवाना है यार किसको, n, रेंज आप सही कर लें। अब देख लें, अगर मैं इसी को रन कर लेता हूं तो आपके पास उसकी जो नंबर आ चुकी हो 0 से लेकर 5 तक, यानी यहां पर इसमें आप ये बता रहे हैं इसको कि यहां पर जो आप लिखवा चुके हैं कि मुझे 0 से लेकर 4 तक, यानी वो आपके पास 0 से लेकर 4 तक आपके पास 5 डिजिट बन रहे हैं। तो यहां पर मैं मेंशन कर लेता हूं रेंज को, और बाय डिफॉल्ट उसमें जो इंक्रीमेंट आ रही है वो 1 की इंक्रीमेंट आ रही है। जब भी आप इसको रन कर लेंगे तो पाइथन आपको 0 से लेकर 4 तक वो नंबर शो करके देगा। नहीं यार, मैंने इस तरह नहीं करवाना है, मैं तो चाहता हूं कि यहां पर रेंज में उसकी स्टार्टिंग वैल्यू भी मैं मेंशन कर लूं कि 1 से शुरू हुआ करे और कहां तक, ये 8 तक जाए, सही है ना। ये 2 पैरामीटर मैं लगवा देता हूं। अगर आपने ये चॉइस भी करवाना हो कि यार उसमें जो इंक्रीमेंट है वो 1 की जगह 2 इंक्रीमेंट हो जाए, यानी वो तो इससे पहले 0 से स्टार्ट हुआ करता था, तो यहां पर मैं 3 पैरामीटर दे चुका हूं, स्टार्टिंग पॉइंट भी दे चुका हूं, उसकी एंडिंग पॉइंट भी दे चुका हूं और उसकी इंक्रीमेंट भी दे चुका हूं। अब यहां पर अगर मैं इसको जरा कर लूं कि इसको मैंने रन करवाना है, तो आपके पास उसकी देख लें भाई 1, 3, 5 और 7, यानी 1 से स्टार्ट हो रहा है और उसकी जो एंडिंग वैल्यू है
वो 8 तक है तो आपको वो इंक्रीमेंट, अगर मैं यहां पर इसको अगर आप कर लें तो वो 9 तक फिर आ जाएगा, लेकिन यहां पर आपको उसकी एंडिंग पॉइंट्स, एंडिंग जो आपके पास नंबर है वो आप ऐड कर चुके हैं, तो आपके पास उसका आउटपुट इस तरह आएगा कि 2 डिफरेंस है और 1 से स्टार्ट हो रहा है और उसकी जो एंडिंग पॉइंट है वो आपके पास ये है। तो यहां पर मैं 3 पैरामीटर यूज कर चुका हूं। अगर आपने इसको इस तरह करवाना हो, लेट्स सपोज मैं जरा यहां पर इसको स्टॉप कर लेता हूं, इसको भी आप डीएक्टिव कर ले भाई और इसको भी आप डीएक्टिव कर ले। अगर आपने इस तरह करवाना हो कि मैं यहां पर एक लूप चला रहा हूं, फॉर लूप में चला रहा हूं ए के नाम पर, और उसमें जो रेंज में लगवाना चाहता हूं वो रेंज 2 पैरामीटर का मैं देना चाहता हूं, यानी 1 से लेकर 11 तक, यानी 10 तक, 1 से लेकर 11 तो ये 10 तक जाएगा। अब मैंने क्या करवाना है यहां पर, अच्छा यहां पर आपने एंटर कर लेता हूं। अब देख ले भाई, मैंने ए जो उसकी होल्डिंग वैल्यू है वो मैंने डिस्प्ले करवानी है। तो होल्डिंग वैल्यू अगर आपने डिस्प्ले करवानी हो तो वो आप किस तरह कर सकते हैं, मैं इसको जरा डिलीट कर लूं ताकि ये प्रीवियस रिकॉर्ड हो। अब इसी को अगर आपने रन करवाना हो तो रन द फाइल कर ले, ये उसकी आउटपुट वैल्यू आपके पास कुछ इस तरह आएगी यार, यानी 1 से मैं स्टार्ट कर रहा हूं और उसकी जो एंडिंग वैल्यू है वो 10 तक, तो 1 से लेकर 10 तक ये आपके पास बन रहे हैं। अगर आपने इसको इस तरह करवाना हो, लेट्स सपोज मैं इसमें चेंजेस करवाना चाहता हूं कि मैं इसी ए वैल्यू के साथ में लेट्स सपोज मैं मल्टीप्लाई करवाना चाहता हूं 2 को, यहां पर मैं मल्टीप्लीकेशन लगवाना चाहता हूं 2 को, तो 2 मल्टीप्लाई बाई ए, तो इसको अगर आप चेक कर लें तो आपके पास वो किस तरह आएगा, ये देख लें भाई, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, वो आपके पास, यानी उसमें जो उसकी ए वैल्यू है 1 2 3 आ रही थी और उस ए वैल्यू को आप 2 से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं। अच्छा अगर मैं इसमें थोड़ी बहुत और भी चेंजेस कर दूं, सपोज मैं इसको जरा इस तरह करवाना चाहता हूं कि टेबल में वो नंबरिंग की जो टेबल है वो मैं लगवाना चाहता हूं, तो आप किस तरह लगवा सकते हैं। लेट्स सपोज इसमें अगर आपने चेंजेस करवाने हो तो वो आप किस तरह कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं यहां पर अच्छा प्रिंट में कर चुका हूं और इसको मैं एज ए स्ट्रिंग ले रहा हूं 2, और ये मल्टीप्लिकेशन साइन आप करवा रहे हैं, सही है। अच्छा अब यहां पर आप कर लें खामा लगवा दें और ए वैल्यू को आप ले रहे हैं, और ए वैल्यू के साथ मैंने स्ट्रिंग इज इक्वल टू साइन भी लेना है यार, और फिर यहां पर मैं ए मल्टीप्लाई बाय वो जो आपके पास है ए मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय ए मैं कर लूंगा। अब इसको जरा आप समझ लें, यहां पर अगर मैं इसकी आपको एक्सप्लेनेशन दे दूं तो यहां पर आप 2 मल्टीप्लाई बाय आप कर चुके हैं, और 2 मल्टीप्लाई बाय आपके पास ए में जो वैल्यू आएगी वो 1 स्टार्टिंग वैल्यू, और यहां पर आप इसको कर रहे हैं इज इक्वल टू, और फिर आपने क्या करना है 2 मल्टीप्लाई बाय ए की वैल्यू 1 है तो आपके पास 1, सही ना। इसी तरह अगर मैं यहां पर इसकी जो दूसरी आपके पास रिजल्ट आएगा तो 2 मल्टीप्लाई बाय, अब ए की वैल्यू आपके पास 2 आ गई, सही है ना, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 आपके पास 4 आएगा। ये इस तरह आपको रिजल्ट शो करके देगा। अब इसको अगर आप चेक करवाना चाहते हैं, इसको जरा मैं हटा देता हूं, ये वैसे ही आपको समझाने के लिए मैं कर चुका हूं। अब देख लें अगर मैं इसको रन कर लूं तो आपके पास उसका टेबल किस तरह आएगा भाई, प्रिंट कर ले मुझे। अच्छा इसको जरा दोबारा आप जरा लिख डालें क्योंकि मैंने 2-3 चीजें इसमें करवानी थी। एंटर कर लेता हूं, मैं यहां पर प्रिंट करवाना चाहता हूं, और प्रिंट मैंने क्या करवाना है यार
टू वैल्यू, और इसको मैंने मल्टीप्लाई करवाना था, सही है। और फिर बाद में यहां पर मैं ए वैल्यू को भी रिकॉल करवाना चाहता हूं, सही है। और यहां पर इसको मैं एज स्ट्रिंग लेना चाहता हूं, और यहां पर आप 2 मल्टीप्लाई बाय ए कर लें। अब देख लें इसको जरा आप रन कर लें, तो आपके पास उसकी जो फॉर्मेट इस तरह, जिस तरह आप यहां पर लिखवा चुके हैं, वो आपको वो 2 का टेबल इस तरह देगा। और कहां तक आपको लेके जाएगा, जाहिर है वो आपको 2 आपको 20 से मल्टीप्लाई, 10 से मल्टीप्लाई करके आपको 20 शो करके देगा। और ये जो आपके पास उसकी फॉर्मेट है ना, ये फॉर्मेट आप यहां पर डिफाइन कर चुके हैं भाई, यानी 2 एज ए स्ट्रिंग, 2 मल्टीप्लीकेशन, ये जो आप स्टैटिक का निशान ले चुके हैं, इसको आप एज ए स्ट्रिंग ले चुके हैं। और यहां पर ए वैल्यू को, जाहिर है ए वैल्यू आपके पास कहां तक जाएगी, 1 से शुरू हो रही है और 10 तक जाएगी। इज इक्वल टू साइन आपने एज ए स्ट्रिंग लिया, और जाहिर है मैंने 2 मल्टीप्लाई बाय ए करवाना था। तो ये आप कर सकते हैं लूप की मदद से।